जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस वैकेंसी का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब फाइनली उसके घड़ी अब जो है समाप्त हो चुका है। हम बात कर रहे थे कि टीसीसीसी के बारे में। जो रेलवे में टीसीसीसी का वैकेंसी है, उसका लाखों छात्र जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बहुत दिनों से इसका वैकेंसी नहीं आया है। तो अब फाइनली बात करते हैं टीसीसीसी के बारे में और इसका जो है नोटिफिकेशन डेट भी जारी हो चुका है। इसके बारे में पूरा डिटेल की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी क्या योग्यता होगी, कितना फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको पैसा पे करना होगा। तो लगातार इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और यदि आपसे गुजारिश है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये रेलवे एनटीपीसी लेवल 2 एंड 3, यानी कि ये जो वैकेंसी आता है एनटीपीसी के ही अंतर्गत आता है। तो इसकी हम अप्लाई डेट की अब बात करें तो कब से अप्लाई होगा, तो इसका जो है नोटिफिकेशन में जुलाई से आपका जो है अप्लाई जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई से इसलिए क्योंकि रेलवे भी अब जो है एसएससी के तरह ही एक कैलेंडर जारी किया गया है। यहाँ आप देखिए नोटिफिकेशन है, इसमें कैलेंडर दिया गया है और किस वैकेंसी का कब कब जो है फॉर्म फिलअप होगा और कब इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो ये सारे अब कैलेंडर के वाइज की जो इसमें वैकेंसी का जो डिटेल है वो दिया जा रहा है। तो अब फी की बात करें, इस फॉर्म को अप्लाई करने की कितना पैसा आपको पेमेंट करना होगा। तो यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 500 रुपया पे करना होगा। और यदि आपने सीबीटी 1 को जो है पास कर लिया है तो इसमें आपको लमसम 390 या 400 के आसपास आपका जो पेमेंट है वो रिफंड हो जाएगा। इसके बाद यदि एससी है, एसटी है, पीएच कैंडिडेट है, फीमेल है, तो आपको 250 रुपया पे करना होगा। इसमें भी आपका जो है 200 के आसपास जो है रिफंड हो जाएगा। यानी आपने जब सीबीटी 1 को आप जो पास कर जाएंगे तो आपका जो है इसमें रिफंड हो जाएगा। वही एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट जो है आपका 1 जुलाई 2024 से काउंट किया जाएगा। मिनिमम जैसे कि प्राय देखा जाता है कि रेलवे में जो भी एज जो काउंट किया जाता है वो जुलाई से ही लमसम काउंट किया जाता है। आगे हम पोस्ट डिटेल की हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ट्रेन क्लर्क, जिसको शॉर्ट टीसी भी कहा जाता है। आप जैसे ट्रेन में चलते हैं तो आपका ट्रेन में जो चेक करने के लिए आता है तो वो आपका टीसी एक तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। अगला पोस्ट है जो कमर्शियल कम टिकट चेकर, यानी सॉरी टिकट क्लर्क, तो इसको शॉर्ट में टीसीसीसी भी बोला जाता है। अगला जो आपका पोस्ट है वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और इसके बाद अगला का पोस्ट है जूनियर टाइम कीपर, और अगला पोस्ट जो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो इसका जो एज लिमिट इसमें रखा गया है वो आपका 18 से 30 साल तक एज लिमिट है। और उसमें यदि आप एससी ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, और वहीं एससी कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। यानी कि 30 से यदि ओबीसी है तो इसमें 33 हो जाएगा और आपका रही इसमें 35 का इसमें हो जाएगा। और वहीं कोरोना के देखते हुए जो सरकार के द्वारा 3 साल एक्स्ट्रा जो आपका जो इसमें एज में छूट देखने को मिलेगा। आगे हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इसमें कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपको जो है सीबीटी 1 का एग्जाम देना होगा, और सीबीटी में जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो इसके बाद आपको सीबीटी 2 देना होगा। इसके बाद टाइपिंग देना होगा, और इसके बाद डी भी बाद में जो है आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो टाइपिंग जो यहाँ टेस्ट आप देख रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट यहाँ आप जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए है, और जूनियर टाइम कीपर के लिए है, और अकाउंट्स क्लर्क के लिए यहाँ टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। इस तरह से आगे आप देखिए कि इसका सिलेबस हम देख लेते हैं एक नजर से। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सीबीटी 1 का सिलेबस में देख सबसे पहले आपका जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वही 100 मार्क्स का रहेगा, और समय आपको 90 मिनट समय दिया जाएगा, और उसमें 1/3 का निगेटिव मार्क भी रखा गया है। वहीं रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है, मैथ से 30 क्वेश्चन रहने वाला है, और जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल आपका 100
क्वेश्चन रहेगा। तो आप जैसे ही CBT 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको CBT 2 के लिए जो है फिर बुलाया जाएगा। CBT 2 में भी सेम सिलेबस है और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन का जो है थोड़ा नंबर बढ़ गया। जैसे कि CBT 2 का हम सिलेबस देख लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ 120 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहीं 120 टोटल मार्क्स आपका रहेगा और 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इसमें भी 1/3 निगेटिव रखा गया है। वहीं रीजनिंग से आपको 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा और GS यानी जनरल अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो CBT 1 में आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाता था, इसमें 5 क्वेश्चन बढ़ा यानी 35 क्वेश्चन और इसमें मैथ में भी 35 क्वेश्चन और यहाँ जैसे 40 था ये तो यहाँ आपका 50 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इस तरह से यदि आप CBT 1 CBT 2 पास कर जाएंगे तो आपको इसमें फाइनल मेरिट निकाला जाएगा। और उस तरह से यदि अकाउंट आपका है और टाइम कीपर है, जूनियर क्लर्क का है तो ही इसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद DV और मेडिकल इसमें होता है। तो आगे सैलरी की हम बात करें तो इसका सैलरी भी अच्छा खासा रहता है। तो मिनिमम सैलरी आपको 32 से 33 हजार के आसपास इसमें रहने वाला है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी नए नए इन्फॉर्मेशन होता है वो हर संभव प्रयास रहता है कि सबसे पहले आपको पहुंचाऊं। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।